कृषिगत फसलों में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, और आज अपन विशेष करके भारत में जो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से खाद्य फसलें आती हैं, उनमें चावल की खेती जो प्रधान और जो मुख्य रूप से भारत में जो चावल की फसल है, कृषिगत फसलों में विशेष करके खाद्य फसलों में चावल और गेहूं का नाम प्रमुख है, प्रमुख फसल हैं, ये मेजर फसलों में आती हैं। तो आज अपन चावल के बारे में, भारत में चावल का उत्पादन, वितरण और चावल के बारे में, जिसको धान बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में फसलों की विविधता दृष्टिगोचर होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और इनमें जो भिन्न कृषि जलवायु और विशेष करके जो विभिन्न मृदाओं या मर्दीय दशाओं तथा निवासियों के जो अपनी अपनी पसंद होती है निवासियों की, और कृषकों की दक्षता एवं अनुभव पर सर्वोपरि संस्कृति के अनुसार उगाई जाती है। भारत में जो फसलों की विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वो भिन्न भिन्न जलवायु, भिन्न भिन्न मृदाओं और भिन्न भिन्न जो दशाएं होती हैं, जलवायु दशाएं जिसको बोलती हैं, जलीय दशाएं, जो जल की प्राप्ति की दशाएं होती हैं, तथा निवासियों की पसंदीदा, निवासियों की जो आहार है, जैसे किसी को चावल पसंद है, दक्षिणी भारत में चावल पसंद है, और अपने उत्तरी भारत में, विशेष करके उत्तरी पश्चिम में, गेहूं पसंद है। तो इस प्रकार से आहार की पसंद और कृषकों की दक्षता एवं अनुभव पर सर्वोपरि संस्कृति के अनुरूप फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलों में यदि चर्चा करें, जो फूड क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स, उसमें भारतीय कृषि में खाद्य फसलों की प्रधानता है और करोड़ों लोगों की भोज्य आपूर्ति के लिए आवश्यक भी है। जो सकल कृषि क्षेत्र में अखाद्य फसलों का अंशदान बढ़ने के साथ साथ खाद्य फसलों का योगदान भी घट रहा है। इस प्रकार से मुख्य रूप से हरित क्रांति के अंतर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन में एक चमत्कारी वृद्धि हुई, उसके अनुसार खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग जो 4.5 गुना वृद्धि हुई। कृषिगत फसलों में खाद्य फसलें मुख्य रूप से जो अन्न है और दालें हैं। जो कृषिगत फसलों में, खाद्य फसलों में एक तो अन्न है, और अन्न में जैसे धान, चावल हो गया और गेहूं हो गया और एक दालें हो गई। नकदी फसलें, इसके अलावा बागाती फसलें, और ये सभी इनमें सम्मिलित हैं। खाद्य फसलों में गेहूं तथा चावल की प्रधानता है। जो लोग मुख्य रूप से अपने किसी को चावल प्रिय है तो किसी को गेहूं प्रिय है। चावल प्रिय लोगों का जिक्र आज अपन कर रहे हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों को चावल प्रिय है और उनका आहार भी है। खरीफ तथा रबी 2 प्रमुख फसलें जो उगाने की ऋतुएं हैं, उसके बीच में एक जायद फसलें भी गंगा के मैदान में उगाई जाती हैं। तो ये जो खाद्य फसलें हैं, मुख्य रूप से उनमें चावल, जिसको बोलते हैं अपने धान, चावल एक भारत में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिसका के समय में भी होता रहा है, और भारत में चावल का पौधा विश्व के अन्य देशों जैसे मिस्र है, अपने यूरोप है, एशियाई देश है, इनमें भी ले जाया गया। तो चावल भारत का मूल पौधा है। चावल भारत का मूल पौधा है। यह राजस्थान की मरुस्थली, गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, इसके मालवा तथा महाराष्ट्र के मध्यवर्ती जो मालवा प्रदेश हैं, जो मराठवाड़ा जिसको बोलते हैं, मराठवाड़ा प्रदेश को छोड़ करके, थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है
कि भारत का मूल पौधा राजस्थान की मरुभूमि, राजस्थान की मरुभूमि जो खाली जगह पड़ी है, खाली जगह जो दिख रही है, ये वाला एरिया, इसका जिक्र आ रहा है। गुजरात के कच्छ, ये गुजरात का कच्छ है, इसको छोड़ करके गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात का सौराष्ट्र काठियावाड़ का है, ये टोटल सौराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के मालवा, ये मध्य प्रदेश का मालवा है, मालवा का पठार, मालवा तथा महाराष्ट्र के मध्यवर्ती, ये महाराष्ट्र का जो मध्यवर्ती भाग है, इसके अंदर है महाराष्ट्र का मध्यवर्ती, और ये मराठवाड़ा प्रदेश, जो इसको मराठवाड़ा बोलते हैं, मराठवाड़ा प्रदेश को छोड़कर देश में सर्वत्र सभी जगह, देश में लगभग सभी जगह चावल या धान उगाया जाता है। एक ही बात है, धान या चावल। चावल का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो देश के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में मिलता है। चावल का उत्तरी पूर्वी वाला जो अपने जो राज्य हैं, विशेष करके जो पश्चिमी बंगाल, ये अपने बांग्लादेश के आसपास पश्चिमी बंगाल है, असम है, मेघालय है, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, उत्तर पूर्व का टोटल जो अपने 5-6 राज्य हैं इसमें, और यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब उत्तर पूर्व के जो अपने को ये प्लस का निशान दिख रहा है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। चावल भारत के नक्शे में यदि मानचित्र में देखते हैं तो भारत में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है उसमें प्रधान क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र में जो ये प्लस के निशान देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है पूर्वोत्तर भारत का, इसको उत्तर पूर्व भारत बोलते हैं, इस एरिया में चावल की प्रधानता है। विशेष करके अपने मुख्य रूप से यदि देखा जाए भारत में पहले नंबर पर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखी जाए तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय फसल है, जो मुख्य रूप से 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, उसके लिए 150 सेंटीमीटर से तो अधिक वर्षा चाहिए, 150 सेंटीमीटर से प्लस में वर्षा होनी चाहिए, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड एक औसत तापमान जिसको बोलते हैं, औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए चावल की खेती के लिए। भारत में विशेष करके चावल का यदि एक आदर्श स्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है चावल की, तो इसके लिए तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। और कहने का मतलब कि चावल की जो खेती है वो मुख्य रूप से अपने यूं समझिएगा कि 24 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होनी चाहिए। तो 24 डिग्री औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। चावल की खेती के लिए गहरी उर्वरक चिक्का युक्त या दोमट मिट्टी आदर्श होती है। खेती के लिए उर्वरक होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और दोमट। इस मिट्टी में जैसे गहरी उर्वरक और इसको अपने बोलते हैं चिक्का युक्त और दोमट मिट्टी इसके लिए आदर्श है। सस्ते तथा प्रचुर जिसको बोलते हैं कुशल, सस्ते तथा कुशल श्रमिक और प्रचुर मात्रा में, क्योंकि चावल को बोते समय चावल एक पौधरोपण के द्वारा पौधरोपण किया जाता है। पहले चावल को पानी के अंदर छोटे छोटे पौधों के रूप में, फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह उगाया जाता है। तो पौधरोपण विधि के द्वारा और चावल की फसल को गुड़ाई, इसकी रुपाई जो भी है, इसकी फसल को काटने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो कुशल और सस्ते श्रमिक होने चाहिए। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई और उन्नत बीजों के कारण चावल की जो उपज है उसमें पिछले गत वर्षों में भारत में काफी मात्रा में वृद्धि हुई है। और इन सब कारकों से चावल की कृषि का विस्तार
गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी, गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी किया जाता है। चावल की खेती की यदि चर्चा करें, कल्टीवेशन की, जो राइस कल्टीवेशन है, भारत में चावल की खेती का दो प्रमुख विधियां, जैसे बीज छिड़ककर एक तो, और एक पौध प्रतिरोपण जिसको बोलते हैं पौध प्रतिरोपण। तो जो बीज छिटक करके है उसमें तो सीधे चावल के बीज है वो छिड़क करके, ये विधि प्रायद्वीपीय प्रदेश में, जो दक्षिण भारत है प्रायद्वीपीय प्रदेश में यहां की जाती है, और अधिकांशतः डेल्टाई तथा बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण विधि जो की जाती है। पौध प्रतिरोपण विधि में प्रचुर मात्रा में श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। चावल मूलतः एक शीतोष्ण प्रधान या शीतकालीन फसल है। शीतोष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंध एक पौधा है, शीतोष्ण कटिबंध फसल है, और यह मुख्यतः शीतकालीन फसल है। कहने का मतलब जो जून से अगस्त में बोकर, जून से अगस्त में बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। जून से अपने इसको चावल की फसल को मुख्य रूप से जून से अगस्त तक तो बोते हैं, और फिर इसको अपने नवंबर से जनवरी तक काट लेते हैं। इसे जो ये फसल है, इसको अमन बोरो, और इसमें इसको अगहनी कहते हैं। इस फसल को अगहनी। पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह सर्द तथा ग्रीष्म की फसल है, जिसे ओस या कार्तिकी एवं बोरो या डलवा कहा जाता है। देश का लगभग 62% चावल अमन में तथा 37% ओस से प्राप्त होता है। ओस, अमन एवं बोरो, तीन प्रकार की जो फसलें हैं उनका जिक्र चल रहा है, जिसमें मूलतः एक शीतकालीन फसल है ये, और बोरो फसल है वो प्रतिरोपण द्वारा तथा अमन दोनों विधियों द्वारा उगाई जाती है। भारत में चावल की 3000 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में 3000 से अधिक चावल की किस्में उगाई जाती हैं। क्षेत्र एवं उत्पादन, इसके चावल का जो एरिया एंड प्रोडक्शन, क्षेत्र एवं उत्पादन, चावल के अंतर्गत जिसको अपने बोलते हैं, चावल के अंतर्गत अन्न बोलते हैं अपने, तो कुल क्षेत्र का, चावल के अंतर्गत का जो क्षेत्र है, अन्न के कुल टोटल जो भारत में अन्न बोया जाता है उसका 41%, ये तो हो गया टोटल अन्न का। और इसके अलावा देश के कुल कृषि क्षेत्र का 23%, देश के कुल कृषि क्षेत्र का 23% चावल भारत में सम्मिलित है। चावल के अंतर्गत लगभग अपने 308 लाख हेक्टेयर भूमि भारत में कवरेज है, और इसमें सभी राज्यों में लगभग ये उगाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 14.5% के साथ में पश्चिमी बंगाल, 14.5% यानी कि 14.50% के साथ में पश्चिमी बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वोपरि है। भारत में सबसे ज्यादा चावल यहीं से पैदा किया जाता है और यहीं उगाया जाता है। पश्चिमी बंगाल जो मुख्य रूप से सुंदरवन, यहां पर मैंग्रोव नाम की वनस्पति, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहां पर पाया जाता है, और ये डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की खेती खूब होती है। जूट उत्पादन यहां का मुख्य है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहां पर प्रसिद्ध है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये प्रधान क्षेत्र है भारत का, ये मुख्य रूप से प्रधान क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
ये वाला एरिया जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये मध्य प्रदेश से लगभग छत्तीसगढ़, और इसके बाद में बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, ये सारे क्षेत्र क्या हैं, ये सभी क्षेत्रों में जो अपने बिहार में, बिहार से झारखंड लगवा, तो बिहार झारखंड, और इस प्रकार से मुख्य रूप से उड़ीसा तथा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का इलाका है, ये तमिलनाडु, और तटीय क्षेत्र में चावल की कृषि। दक्षिणी भारत में चावल और मछली मुख्य भोजन है। तो तमिलनाडु और झारखंड तथा मध्य प्रदेश और कुछ कर्नाटक का जो इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी कर्नाटक में भी चावल की खेती की जाती है। यानी कुल मिलाकर के जो भारत में 10 से अधिक अपने राज्य हैं, उनमें चावल की खेती की जाती है, और 100 प्रमुख चावल उत्पादक जिले इन राज्यों में माने जाते हैं। 100 प्रमुख। इसमें जिला स्तर पर चावल उत्पादन में विषमता भी पाई जाती है। केवल 20 जिले हैं वो देश का 50%, केवल 20 जिले देश का 50% चावल का उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु में जो तंजावर जिला है वो देश का, तमिलनाडु में तंजावुर जिला है वो देश का 3% चावल उत्पादन में अग्रणी है। और अन्य चावल उत्पादक जिलों में जैसे उड़ीसा में बालासोर, और इस प्रकार से अपने पश्चिम बंगाल में एक मेदिनीपुर है, पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिला है, वो सबसे अग्रणी है चावल उत्पादन में। और इसके अलावा पश्चिमी गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में है, पश्चिमी गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी अपने अकार्टा क्षेत्र, और जैसे ये तमिलनाडु के क्षेत्र है चिंगलपुट, दक्षिणी अकार्टा और चिंगलपुट, यहां भी चावल की खेती की जाती है। और वर्धमान एवं 24 परगना जिसको बोलते हैं, वर्धमान एवं 24 परगना, ये अपने पश्चिम बंगाल में है। वर्धमान एवं 24 परगना ये पश्चिम बंगाल में है। और तमिलनाडु में अकार्ट क्षेत्र, जो उत्तर अकार्ट क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर में चावल की खेती की जाती है। इस प्रकार से भारत में चावल का जो उत्पादन है वो प्रधान क्षेत्र जो अपन ने पढ़े, ये उत्तरी पूर्वी और यूं समझिएगा पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। चावल का जो पूर्वोत्तर भाग है उसमें सबसे ज्यादा भाग जो प्रधान क्षेत्र में आता है। और भारत में चावल के उत्पादन का वितरण प्रतिरूप चावल की फसल तथा वर्षा की उच्च मात्रा एवं सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करती है। जैसे सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, चावल की खेती अन्य एक क्रांतिक कार्य का है। यदि सस्ते श्रमिक मिल जाए, पंजाब तथा हरियाणा में इसकी खेती जो बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है, पंजाब तथा हरियाणा में जो खेती की जाती है उसकी खेती, चावल की खेती बिहार से जो अपने प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। जहां तक चावल के उत्पादन का प्रश्न है, सुनिश्चित सिंचाई, अधिक उपज प्रदान करने वाले जो बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खरपतवारों आदि का अपने सिंचाई क्षेत्रों पर चावल की जो बम्पर जो फसलें होती हैं, इन राज्यों में उच्च उत्पादकता, उन्नत बीजों और सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग के कारण यहां पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। और जो पंजाब, हरियाणा एवं तमिलनाडु में चावल का जो लगभग एक एवरेज है वो लगभग 88%, और इसके 88% बीजों का प्रयोग किया जाता है और उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। देश में उत्पादित अधिकांश चावल का स्थानीय रूप में उपयोग होता है। जो अधिकांशतः चावल का देश में एक उपयोग होता है, अधिकांशतः चावल का उपयोग कहां होता है? अपने देश का अधिकांशतः चावल स्थानीय रूप में ही उपयोग में होता है। केवल 25% ही व्यापार के लिए प्रयुक्त होता है।
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात तथा ये पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल तथा ये अपने केरल और गुजरात, पश्चिम बंगाल ये गौण क्षेत्रों में आ रही है, क्योंकि न के बराबर है, यहां पर चावल की कमी है। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात तथा दिल्ली चावल की कमी के क्षेत्र हैं। जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये पश्चिम बंगाल तो प्रधान क्षेत्र है। इन राज्यों से यहां पर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और इन प्रधान क्षेत्र राज्यों से इसकी पूर्ति होती है। इसके अलावा गौण क्षेत्र भी है, जहां पर नदियों का बाढ़ का पानी प्रति वर्षा आता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। टोटल जो न्यून वर्षा वाले यहां पर गेहूं होती है। ये दोनों फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं वो पूरक फसलें हैं। जहां चावल होता है भारत में वहां गेहूं कम होता है, और जहां पर गेहूं ज्यादा होता है वहां पर चावल कम होता है। तो ये दोनों पूरक फसलें, जो खाली जगह पड़ी है वहां पर गेहूं की प्रधानता है, गेहूं ज्यादा हो जाता है। तो भारत में ये वाला क्षेत्र जो खाली पड़े हैं ये तो अपने जो गौण क्षेत्र है चावल के, यहां पर गेहूं ज्यादा होती है और ये चावल के प्रधान क्षेत्र हैं। अपने जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा तथा असम में चावल का आयात करते हैं, और कभी कभी भारत को थाईलैंड, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बांग्लादेश, यूएसए, बांग्लादेश और श्रीलंका में चावल का आयात भी करना पड़ता है। यहां के सर्वोत्तम किस्म का जो बासमती चावल है वो खाड़ी के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। बासमती चावल एक किस्म है, वो खाड़ी देशों को भेज दिया जाता है। जो फर्श की खाड़ी है, इधर अरेबियन जो अपने बंगाल की खाड़ी की होते हुए, और अपने फर्सियन खाड़ी है, अरेबियन कंट्री को यहां पर भेज दिया जाता है। चावल की खेती है वो बासमती चावल जो होता है, अपने वो वैरायटी है चावल की, उसको जो सर्वोत्तम किस्म की मानी जाती है उसको खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से मोटे रूप से भारत में चावल का जो प्रधान क्षेत्र है उसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, अपने ये कर्नाटक है और असम है, ये पूर्वोत्तर जो भारत है, त्रिपुरा, मेघालय, जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 24 डिग्री औसत तापमान से अधिक रहता है 24 से 27 के बीच में। वहां पर चावल एक मुख्य रूप से भारत में जो चावल का उत्पादन और वितरण अपने पड़ा। अगली फसल अपन अगले वीडियो में करेंगे। गेहूं जो मेन अपने खाद्यान्न है, चावल के बाद गेहूं भारत की द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य फसल है, उसका अगले वीडियो में अपने करेंगे। धन्यवाद।